तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। क्या है नियो बैंक? डिजिटल बैंक और नियो बैंक में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नियो बैंक बिजनेस मॉडल पर कड़ी नजर रख रहा है, जहां फिनटेक एक पारंपरिक बैंक के नेटवर्क से संबंधित हो जाते हैं और ग्राहक अनुमुख बैंकिंग सेवा प्रदाता बन जाते हैं। चिंता की बात यह है कि डिजिटल मॉडल व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ सकता है और ग्राहकों के मामले में अंतर्निहित बैंक से बड़ा हो सकता है। यद्यपि नियो बैंक ग्राहक अंतर्निहित बैंक के खाता धारक बने रहते हैं, तो इन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र चैनल फिनटेक के स्वामित्व वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है नियो बैंक? नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की बजाय नियो बैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है। नियो बैंक वित्तीय संस्थान है जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं। वे परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं। नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढांचे और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को चुनौती दी थी। भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है। ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक भागीदारी पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है। आरबीआई बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसे डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ भौतिक उपस्थितियों की आवश्यकता के बारे में भी बात की है। रेजरपेएक्स, जुपिटर, नियो ओपन आदि भारत के शीर्ष नियो बैंक के उदाहरण हैं। पारंपरिक बैंकों और नियो बैंकों के बीच अंतर। फंडिंग और ग्राहकों का भरोसा। नियो बैंक की तुलना में पारंपरिक बैंकों के कई फायदे हैं, जैसे फंडिंग और सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों का भरोसा। हालांकि विरासत प्रणालियां उनका महत्व कम कर रही हैं और उन्हें तकनीक प्रेमी पीढ़ी की ओर बढ़ती जरूरतों के अनुकूल होना मुश्किल लगता है। नियो बैंक के पास पारंपरिक बैंकों को उखाड़ फेंकने के लिए धन या ग्राहक आधार नहीं है, जबकि उनके पास नवाचार है। वे पारंपरिक बैंकों की तुलना में अपने ग्राहकों को अधिक तेजी से सेवा देने के लिए सुविधा को लॉन्च कर सकते हैं और साझेदारी विकसित कर सकते हैं। पारंपरिक बैंकों द्वारा कम सेवा। नियो बैंक खुदरा ग्राहकों, छोटे और मध्य व्यवसायियों की आवश्यकता को पूरा करता है। आमतौर पर कार्य पारंपरिक बैंकों द्वारा कम किए जाते हैं। वे अभिनव उत्पादों को पेश कर और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करके खुद को अलग करने के लिए मोबाइल फास्ट मॉडल का लाभ उठाते हैं। उद्यम पूंजी और निजी एक्टिविटी निवेशक। वे ऐसे बैंकों के लिए बाजार के अवसर पर गहरी नजर रख रहे हैं और उनमें अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। वर्ष 2020 तक भारत में स्मार्टफोन प्रवेश दर 54% थी, जो वर्ष 2040 तक 96% तक बढ़ने का अनुमान है। भले ही 80% आबादी की कम से कम एक बैंक खाते तक पहुंच है, लेकिन वित्तीय समावेशन के स्तर में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। कम लागत, कम नियम और क्रेडिट जोखिम की अनुपस्थिति नियो बैंक को अपनी लागत कम रखने की अनुमति देते हैं। बिना मासिक रखरखाव शुल्क के उत्पाद आमतौर पर सस्ते होते हैं। सुविधा, ये बैंक ग्राहकों को एक ऐप के माध्यम से अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। गति, नियो बैंक ग्राहकों को त्वरित खाता खोलने और अनुरोध को तेजी से संसाधित करने की अनुमति देते हैं। वे ऋण की पेशकश करते हैं। ऋण के मूल्यांकन के लिए नवीन रणनीतियों में अधिक समय लेने वाले आवेदन प्रक्रियाओं को सीमित करते हैं। पारदर्शिता, नियो बैंक पारदर्शी है तथा ग्राहकों पर लगाए गए किसी शुल्क और दंड की रियल टाइम सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। गहरी अंतर्दृष्टि, अधिकांश नियो बैंक अत्यधिक उन्नत इंटरफेस के साथ डैशबोर्ड समाधान प्रदान करते हैं और भुगतान योग्य और प्राप्त बैंक स्टेटमेंट जैसी सेवाओं को अधिक सुलभ तरीके से प्रदान करते हैं। डिजिटल बैंक और नियो बैंक में अंतर। डिजिटल बैंक और नियो बैंक एक समान बिल्कुल नहीं है, भले ही वह प्रथम दृष्टया डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल पर जोर देने पर आधारित प्रतीत होते हैं, जबकि कभी-कभी इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। डिजिटल बैंक अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में स्थापित और विनियमित विंडो आधारित
ऑनलाइन कंपनी है। दूसरी ओर एक नियो बैंक बिना किसी भौतिक शाखा के स्वतंत्र रूप से या पारंपरिक साझेदारी में पूरी तरह से ऑनलाइन रूप में मौजूद होता है।